अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको अपग्रेड ऑनलाइन इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन हब में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँच सकें। आज की इस वीडियो में मैं आपको फिर एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में बताऊंगा। तो बहुत से लोगों ने तो नाम पढ़ लिया होगा, बहुत से लोग इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते होंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जी जो भी उनकी वजह होगी, अगर तो उनके मार्क्स अच्छे और उन्होंने इस वक्त कहीं भी अप्लाई नहीं किया तो वो इस वक्त मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं उनको इस उनकी ये बेवकूफ़ी कहूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर उनके नंबर भी अच्छे हैं, मतलब 900 प्लस नंबर हैं, और उन्होंने अभी तक किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई नहीं किया तो काइंडली अप्लाई करने। अभी तक जिन गवर्नमेंट सेक्टर्स के ओपन है उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इसके अलावा युवास है जिसके अभी क्लोज होने वाले हैं, जीसी फैसलाबाद है, और आज मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बारे में बताने लगा हूँ। ठीक है, तो बाकी तमाम तकरीबन यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट की हैं उनके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। तो अभी आप इनमें जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करें और एडमिशन को सिक्योर करें। ठीक है, तो इसमें आज हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी सरगोदा की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा सरगोदा सिटी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी सरगोदा जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, और इसके अलावा जो नेशनल रैंकिंग है उसमें भी ये तकरीबन टॉप 15 यूनिवर्सिटी में कंसीडर की जाती है। बेसिक साइंस के लिहाज से ये भी यूनिवर्सिटी, अगर बात की जाए कायद आजम, और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, BZU मुल्तान, IUB बहावलपुर, यूनिवर्सिटी गुजरात और यूनिवर्सिटी सरगोदा, ये तकरीबन 6-7, और GC फैसलाबाद, GC लाहौर, ये जो 6-7-8 यूनिवर्सिटीज हैं, ये बेसिक साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा ये गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, और इसके फीस स्ट्रक्चर भी बहुत मुनासिब है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, बहुत से लोग स्टूडेंट्स जो अक्सर वो मुझसे ये कह रहे होते हैं उनके माशाल्लाह नंबर अच्छे हैं और वो कहीं अप्लाई नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स है, एहसास स्कॉलरशिप है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में और बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको फीस का कोई इशू नहीं होगा, ये बात आप लोग अपने पल्ले बांध ले। आप लोगों को फीस के मामले में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन सिक्योर करते हैं। तो खैर हम देखते हैं, यूनिवर्सिटी सरगोदा ने अपने एडमिशन की अनाउंसमेंट कर दी है। इसकी वीडियो थोड़ी सी मैंने लेट बनाई है क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा बिजी होता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी नहीं दे पा रहा स्टूडेंट्स को भी, तो उस वजह से मैं माजरत करता हूँ। तो यूनिवर्सिटी सरगोदा के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। इसका भी जो अप्लाई ऑनलाइन है, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम हम वो देख लेते हैं। इसके जो फैकल्टी ऑफ साइंसेज में, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी है, बॉटनी है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है जिसमें तीनों CS, IT और सॉफ्टवेयर। उसके बाद अर्थ साइंसेज है, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। उसके बाद लॉ कॉलेज है। लॉ कॉलेज के लिए मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए लैब टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी, उसमें ये सारे फील्ड्स आती हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन में ये वाला डिपार्टमेंट है। ठीक है, डिपार्टमेंट इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, ठीक है, इस्लामिक एंड अरेबिक स्टडीज है, स्पोर्ट्स साइंसेज है, ठीक है, डिपार्टमेंट उर्दू एंड लैंग्वेजेज है। ठीक है, उसके बाद जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री एंड पार्क स्टडी, ठीक है, नॉन बिजनेस स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, सोशल वर्क एंड डिपार्टमेंट साइकोलॉजी एंड क्रिमिनोलॉजी शामिल है। सब कैंपस जो भक्कर में इसका है उसमें है बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंसेज, डिपार्टमेंट एजुकेशन, डिपार्टमेंट इंग्लिश। तो ये सारे आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन है। ठीक है, नॉन मैनुअल एप्लीकेशन शेल बी एंटर, लास्ट डेट इसकी जो है 3 नवंबर है, शाम 5 बजे तक आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगा कि आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो जो भी वीडियो होती है वो कंप्लीट वीडियो होती है, आप लोगों को पता है। एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट, उसमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, BS एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट एनिमल साइंसेज में है। ठीक है, उसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेशन, होमो इकोनॉमिक्स है। फैकल्टी इसके अलावा ये इंजीनियरिंग भी ऑफर करती है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिर्फ ये दो इंजीनियरिंग ऑफर कर रही है। और ये जो डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मेरिट काफी कम होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मैंने डिफरेंस बताया हुआ है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज की डिटेल है वो तमाम के तमाम इसी चैनल पे अवेलेबल, आप वहां पे जाके प्रोसेस देख सकते हैं। ठीक है, एडमिशन शेड्यूल जो है वो आप 20 से स्टार्ट है और आप कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद ये सारा बाकी लिखा हुआ है कि कब लिस्टें लगेंगी, ठीक है। जो हाफिज़े कुरान होता है उनका टेस्ट कब होगा, ठीक है। जो स्पोर्ट्स बेस पे अप्लाई करते हैं उनका कब होगा, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अप्लाई का पूरा प्रोसीजर ये यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा ये सारा समझाऊंगा कि आप लोग कैसे कर सकते हैं इसका अप्लाई, ठीक है। तो ये सारा आप लोग क्या है यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेशन सेंटर इसको आप छोड़ दें, ठीक है। तो ओवरऑल ये देख सकते हैं ये सारे प्रोग्राम मेरे ख्याल से जितने पंजाब यूनिवर्सिटी, जीसी फैसलाबाद लाहौर और बीजेडयू मुल्तान आईयूबी ऑफर कर रही है, तो उस उतने ही प्रोग्राम यूनिवर्सिटी सरगोदा भी ऑफर कर रही है। तो इसलिए कंप्लीट पैकेज है। इसका मतलब ये है कि इसमें हर बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, चाहे वो 1000+ वाला है, ये चाहे वो 700 से बिलो वाला है, सबका कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का यही फायदा होता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हर किसी का एडमिशन जरूर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आप लोग इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। आपने वेबसाइट पे आना है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वो अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, आपने यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सबसे पहले आपने यहाँ पे आकर रजिस्टर करना है। यहाँ पे आपने अपना पूरा नेम लिखना है, जो आपका CNIC या रिजल्ट कार्ड पे है वही पूरा नेम लिखना है और करेक्ट स्पेलिंग लिखना है। उसके बाद आपने अपना फोन नंबर लिखना है, वो फोन नंबर लिखना है जो उसी वक्त आपके पास मौजूद हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और फोन नंबर में आपने पहला जीरो नहीं डालना, बाकी 10 डिजिट लिखने हैं, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी मर्जी का पासवर्ड देना है, जो भी आपको मुनासिब पासवर्ड लगता है। पासवर्ड इसी तरह का दिया करें कि एक लेटर कैपिटल हो उसमें, ठीक है, और उसमें डिजिट भी आए, यानी कि 1 2 3 4 ये भी आए, और उसमें एक स्पेशल केस स्टार हैश इस तरह का भी हो। यहाँ से आपने वही पासवर्ड फिर दोबारा लिखना है, यानी कि 2 दफा लिखना है। फिर यहाँ पे इसको टिक कर देना है, इसको टिक करके यहाँ से रजिस्टर हो जाना है। जैसे ही आप रजिस्टर होंगे, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ, सॉरी, मैं ये देखिए मैं ऑलरेडी, आप लोगों को पता है मैं रजिस्टर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये रजिस्टर है, ठीक है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर हूँ, तो मैं यहाँ से क्या है लॉगिन हो जाऊंगा। ये देखिए मेरा पासवर्ड और नंबर सेव है। अच्छा, जैसे ही आप रजिस्टर होंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, आपको आपके नंबर पे 2 से 3 मिनट के बाद एक कोड आएगा। वो कोड आपने फिर एक्टिवेशन कोड वहां पे लिखना होगा, फिर आप रजिस्टर होंगे, ठीक है। ये बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए नंबर वो लिखना है जो उसी वक्त आपके पास मौजूद हो, ताकि आप कोड आए और कोड को लिखें, क्योंकि जब तक आप कोड नहीं लगाएंगे आप लॉगिन नहीं कर सकते, आप रजिस्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे आप कोड लगाएंगे जो आपके मोबाइल के थ्रू, और आपको मेल भी आएगी, आपने वो कोड मेल लगा देनी है, ठीक है, और वो कोड यूज कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे वो मैंने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी है, वो मैं आपको दिखा दूं। ये जो है ना रजिस्टर पे, यहाँ पे ये, यहाँ पे यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे मेल आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना होगा। तो बाकी वही सारा प्रोसेस है। फिर आपके नंबर और आपकी मेल पे कोड आएगा, वो कोड आपने देना है, तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद फिर आप यहाँ से क्या है लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही आपके सामने ये कह रहा है कि ऑलरेडी लॉगिन हो। लॉगिन होते आपके सामने इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। वो बता रहा है कि आपने अभी तक कोई भी अप्लाई नहीं किया। मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक, मैं सबसे पहले यहाँ कैंपस सेलेक्ट करूंगा। देखिए आप लोग, ये कॉलेज, ये जो सरगोदा मेडिकल कॉलेज है, ये MBBS और BDS वालों के लिए, ठीक है। अब बच्चे मुझे इस बारे में मैसेज करना स्टार्ट, तो इस बारे में कोई मुझे मैसेज ना करे, ना मैं किसी को रिस्पॉन्स करूंगा, क्योंकि ये बात की बात है। फिलहाल आपने मेन कैंपस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सब कैंपस भक्कर में कर सकते हैं, लेकिन मेन कैंपस को आप उठाएंगे, ठीक है। तो मेन कैंपस में उसके बाद यहाँ से आपने डिपार्टमेंट चूज करना है, यानी कि आप किस डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं अप्लाई, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक डिपार्टमेंट उठा लेता हूँ। ये सारी डिपार्टमेंट की यहाँ पे डिटेल मौजूद है, ठीक है। इसमें DVM फॉर्म डी ऑफर नहीं करवाते, ये भी बच्चे ना पूछें, हर चीज यहाँ पे मौजूद है, खुद आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का एक डिपार्टमेंट चूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग वाला चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट है, जाहिर सी बात है आप FSC की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपका, तो यहाँ से आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है। जिस डिपार्टमेंट को आप चूज करेंगे उसके अंदर जितनी भी फील्ड ऑफर करवाई जा रही है उसकी यहाँ पे डिटेल आ जाती है। तो मैं सपोज करिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर देता हूँ, और मैं इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपके सामने ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपने, ये देखिए, ये वाले प्रोसेस नहीं किए, आप पहले इन प्रोसेस को पूरा करें, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर ये स्टेप लिखे, सारे स्टेप आपने करने। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या है
जो है अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा स्टेप 1 पे नीचे से। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी फोटो अपलोड करनी है, उसके बाद अपना नेम लिखना है कंप्लीट, उसके बाद अपनी ईमेल लिखनी है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे जेंडर, नेशनैलिटी, यहाँ पे अपना सूबा बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिखना है और यहाँ पे अपना फोन नंबर लिखना है। यहाँ रिलीजन बताना है, फादर नेम, फादर का CNIC नंबर, फादर का फोन नंबर, फादर गार्डियन की एनुअल इनकम, मतलब कि एनुअल लिखनी है, ठीक है, मंथली नहीं लिख ली। जो एनुअल मतलब क्या, आपके जो फादर की इनकम है वो 25,000 पर मंथ है, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो एनुअल आ जाएगी। गार्डियन नेम, गार्डियन का CNIC, ठीक है, गार्डियन का फोन नंबर। गार्डियन आमतौर पे फादर, जिनके फादर जिंदा है तो जाहिर सी बात गार्डियन उसको कहते हैं जो आपको सरप्लस करता है, जो आपके अखराजात उठाएगा, ठीक है, आपकी फीस वगैरह पे करेगा। तो जिनके फादर नहीं है तो वो फिर जिन जो उनका खर्चा उठाएगा या जो उनको अफोर्ड करता है, तो फिर वो इसकी डिटेल लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारा उनका प्रोसेस लिखेंगे। और ये शुरू अपना यहाँ पे रिजर्व, अगर आप कोई रिजर्व कोटे को बिलोंग करते हो, इनमें से जो कोटा आप, अगर आप उनमें से हैं कोई कोटा बेस है तो यहाँ पे कोटा सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज वो छोड़ दें। रजिस्ट्रेशन इसको भी छोड़ दें, ठीक है। हॉस्टल रखना चाहते हैं यस करें, हाफ कुरान है तो यहाँ से यस करें, ठीक है। एम्प्लॉय अगर गवर्नमेंट के आप सर्वेंट है तो यस करें, अदरवाइज इनको नो नो कर दें, ठीक है। और यहाँ से आपने अपडेट कर देना, अपडेट करते ही आप स्टेप 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं एड्रेस स्टेप 2 पे जा रहा हूँ। यहाँ पे अपना अपना एड्रेस लिखना है, सिटी बताना है, फोन नंबर लिखना है। अगर तो ऊपर वाला सेम है तो फिर ऐसे को टिक कर देंगे, ठीक है। फिर टिक करने के बाद नीचे भी वही हो जाएगा। अगर तो चेंज है तो फिर यहाँ पे चेंज वाला लिखना है, और उसके बाद यहाँ से अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही आप स्टेप 3 पे चले जाएंगे, ठीक है। स्टेप 3 पे आपने अपनी मैट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी, डिग्री बतानी, सब्जेक्ट कौन सा था, ठीक है। यहाँ पे आपने साइंस आर्ट जो भी, बोर्ड बताना है, पासिंग ईयर, एग्जामिनेशन टाइप, एनुअल, सप्लीमेंट्री जो भी था आपने वो लिखना है, ठीक है। रोल नंबर बताना है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और डिवीजन यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और अपडेट कर देना। अपडेट करते ही आपने स्टेप 4 पे चले जाएंगे, जो आपका FSC का जो भी आपका इंटरमीडिएट का है वो आपने बताना है। FSC, मेडिकल, नॉन मेडिकल लाइसेंस, DAE जो भी है आपका वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ बोर्ड बताना है, ठीक है। अपने मेजर सब्जेक्ट बताना है, ठीक है, जो 3 आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जिस तरह जो है नॉन मेडिकल वाले उनके 3 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अगर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इंजीनियरिंग में बताएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। और जो बायो वाले हैं, ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो यहाँ पे उनका बताएंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट 1 में ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, और टोटल मार्क्स यानी कि टोटल कितने में से आपके यहाँ पे लिखेंगे कितने आए हैं, मतलब कि टोटल 200 है, तो 200 में आपने 180 गेन किए, तो यहाँ पे गेन लिखने हैं और जो आपके टोटल है वो लिखने हैं। इसी तरह तीनों सब्जेक्ट्स की डिटेल दी। पासिंग ईयर यहाँ पे बताना है, रोल नंबर, ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज यहाँ पे, डिवीजन, ठीक है, नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन के कौन सा एनुअल है, सेमेस्टर जो भी था। एग्जामिन एनुअल ही होता है आप लोगों का, सेमेस्टर नहीं होता। एग्जामिनेशन टाइप देना है, ठीक है, ये भी एनुअल 1, ट्रू सप्लीमेंट्री तो नहीं है, मतलब जो स्पेशल एग्जाम आपने पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो एनुअल 1 करना है। एंट्री टेस्ट अगर आपने कोई दिया है, ई कैट, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो वो ई कैट का यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपने ई कैट के मार्क्स लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉरी, मार्क्स इन एंट्री टेस्ट ओनली इफ टेकन, अगर दिया है तो, ठीक है, यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आपने यहाँ से अपडेट कर देना। फिर स्टेप 5 पे चले जाना। स्टेप 5 पे सिंपली आपने जाना है और यहाँ से आपने अपना क्या है, चलान डाउनलोड कर लेना है। देखिए ये चलान डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ से आपको कर, ठीक है, वो पहले इन्फॉर्मेशन कहता है फिल करना, तो आपका चलान डाउनलोड कर, उसके बाद आपने चलान डाउनलोड करके वो बैंक जिस पे भी मेंशन होगा वो आपने वहां पे पे करना है। पे करने के बाद आपने चलान की जो आपको वो पे करेंगे तो बैंक एक कॉपी आपको दे देंगे, बाकी अपने पास रहेंगे। जो कॉपी आपको देंगे आपने उसकी पिक्चर लेके यहाँ पे अपलोड करनी है और उस बैंक की ब्रांच का नेम लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आपने अपडेट कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपका फिर हो जाएगा स्टेप 6 में वो सबमिट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिनिश कर देना है। फिर यहाँ से स्टेटस को देखना है, ये 100% होना चाहिए। अगर ये आपका 100% हो चुका है इसका मतलब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपको अब और कुछ नहीं करना, बस आपको मेरिट लिस्टों का वेट करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी समझ आ चुकी है। अगर आपको तमाम प्रोसेस समझ आ गया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं।
ठीक है। और इसके अलावा जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि उन तक इंशाल्लाह अब उनका प्रोसेस ये, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटीज की डिटेल तो अब तकरीबन अब खत्म होने वाले अप्लाई, लेकिन मेडिकल के और नॉन मेडिकल दोनों स्टूडेंट्स, खासतौर पे नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो वो इसमें लाजमी अप्लाई करें। यहाँ पे मेरिट कम होता है यूईटी वगैरह की निस्बत। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स है भाई, मैं उनको फिर कह रहा हूँ कि अगर अप्लाई नहीं किया है तो बराए मेहरबानी अप्लाई कर लें, थोड़ा सा अपने आप पे तरस खा लें, किसी की बातों में ना आए। आपको कोई झूठी तसल्ली दे रहा है तो तसल्ली में ना आए, अप्लाई जरूर कर लें। ठीक है। और इस साल जिन्होंने ये वाले एग्जाम्स वाले, ये लाजमी अप्लाई करें, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।